हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल शर्मा क्लास न्यूट्रिशन। आज हम लोग पार्ट 8 में क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स इसमें चैप्टर नंबर 5, चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसमें 4 टॉपिक पर विचार करने वाले हैं। उस 4 टॉपिक में से फर्स्ट टॉपिक है डिफरेंशिएबिलिटी यानी कि अवकलनीयता। दूसरा टॉपिक है इंपॉर्टेंट फार्मूला, डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड फार्मूला। तीसरे टॉपिक पर हम जो विचार करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसी में इसके साथ साथ लिमिट को भी अध्ययन करने वाले हैं। और इसके लास्ट टॉपिक में एक्सरसाइज 5.2 के सॉल्यूशंस ऑफ गिवन क्वेश्चंस, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से आगे के सॉल्यूशंस को हम देखेंगे। चलिए देखते हैं पहला टॉपिक डिफरेंशिएबिलिटी यानी कि अवकलनीयता। डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स फॉर्मूला है एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन एच। ये फार्मूला होता है। इसके लिए एक अलग से फार्मूला ले लेते हैं। फंक्शन ऑफ एक्स लेट कर ले रहे हैं एक्स स्क्वायर, तो इसका हमें एफ डैश एक्स फाइंड आउट करना है। तो इसमें जहां जहां एक्स वहां वहां एक्स प्लस एच कर लीजिए, तो हमें मिलेगा फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल टू एक्स प्लस एच होल स्क्वायर, एक्स प्लस एच होल स्क्वायर। तो फंक्शन ऑफ एक्स और फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच का हम वैल्यू रखेंगे फार्मूला में। तो देख लीजिए एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। आगे की जानकारी कर लें। यहाँ पर एच मिल गया। फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल टू एक्स प्लस एच होल स्क्वायर। तो यहाँ पर मिल गया हमें एक्स प्लस एच होल स्क्वायर माइनस फंक्शन ऑफ एक्स। ये क्या लेट किए हैं एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू मिला हमें लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। हाँ, आगे बढ़ा दीजिए। एक्स प्लस एच होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2hx माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एच। इसमें जो कैंसिल होना हो कैंसिल कर दिए। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब इसके आगे की जानकारी देख लें। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अब एक काम करें, यहाँ पर नीचे तो एच आ ही रहा है, इन दोनों में से एक एच को कॉमन कर लीजिए, तो मिला हमें यहाँ पर एच प्लस 2x। तो इस प्रकार से हमें मिला एच से एच कैंसिल होने के बाद एच के जगह पर 0 रखने के बाद क्या मिला? 0 प्लस 2x इक्वल टू ये 2x मिला। तो कहने का मतलब क्या मिला हमें? कहने का मतलब ये मिला कि फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू यदि एक्स स्क्वायर है तब एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होगा? 2x बाई सॉल्विंग हमें मिला 2x। तो इसी आधार पर कोई भी फंक्शन हम यहाँ पर ले लें इस जगह पर, तो किसी भी क्वेश्चन के लिए हम फंक्शन लेकर के उसका dy dx यानी कि f डैश x फाइंड आउट कर सकते हैं। इतना पहले नोट कर लीजिए। अब आप ये किसी गिवन पॉइंट x इक्वल टू c पर हमें f डैश c फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला होगा f डैश c इक्वल टू लिमिट
x टेंड्स टू c फंक्शन ऑफ x माइनस फंक्शन ऑफ c अपॉन x माइनस c एट x इक्वल टू c। अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये कैसे अप्लाई किया जाता है, इसको भी यहीं पर देख लें। तो यहां पर लेट कर ले रहे हैं फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक कॉमन फंक्शन हम ले ले रहे हैं। तो ऐसे में फंक्शन ऑफ c इक्वल टू क्या होगा, सी स्क्वायर। चलिए, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ऐसे में एफ डैश सी क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी। अब यही वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एफ एक्स के जगह पर लिख लें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, जहां जहां एक्स वहां वहां सी अप्लाई कर दिए तो मिलेगा एक्स स्क्वायर के जगह पर सी स्क्वायर। तो यहां पर हम लिखेंगे सी स्क्वायर अपॉन क्या मिला, एक्स माइनस सी। अब ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करिए, एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी। अप्लाई कर दीजिए तो हमें मिलेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एक्स माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल तो करना ही पड़ेगा। हमें वैल्यू क्या मिला वो भी लिख लीजिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एक्स प्लस सी, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, ये मिल गया हमें एक्स प्लस सी। एक्स इक्वल टू सी हमें रखना है तो हमें मिलेगा c प्लस सी इक्वल टू 2c, 2c ये मिला। अब एक बात अभी हम आपको बताए थे, क्या वो भी जरा अलग से देख लीजिए। एफ एक्स इक्वल टू हम अभी लिए थे एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन किए थे एफ डैश एक्स इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन हम 2x निकाल लिए हैं। तो एट एक्स इक्वल टू सी, एफ डैश सी क्या होगा, 2 इंटू सी, 2c। यही तो रिजल्ट यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। तो यह जो फॉर्मूला आपको हम बताए हैं यह तब अप्लाई होगा जब पॉइंट गिवन होगा। इसको भी नोट कर लें वीडियो को पॉज करके। ये जो डेरिवेटिव्स है इसके बाद समझ लीजिए ये दो प्रकार का होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव्स और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स। इसको हम पढ़ते हैं राइट हैंड एफ डैश सी और दूसरा वाला हम समझते हैं लेफ्ट हैंड एफ डैश सी। इतनी बात को आपको ध्यान रखना है। जहां तक इसके डेरिवेटिव्स की बात है तो सबसे पहले आप जानकारी रखे हुए हैं एफ डैश सी इक्वल टू, एफ डैश सी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी। फॉर्मूला क्या होता है, एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। इतनी तो बात समझ में आ गई। अब इसके बाद में यहां पर इसी को देखते हुए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स को अटेंड करें तो क्या होगा, एल फॉर लेफ्ट हैंड एफ डैश सी इक्वल टू क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस क्या मिला, एफ एक्स माइनस फंक्शन ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। इसमें क्या करेंगे, पहले से आपको जानकारी है x इक्वल टू सी माइनस एच, तो x इक्वल टू सी माइनस एच रखेंगे।
तो हमें मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, कैपिटल ब्रैकेट आगे बढ़ा दीजिए, x इक्वल टू क्या होगा c माइनस h। तो यहां लिखेंगे फंक्शन ऑफ c माइनस h माइनस फंक्शन ऑफ c अपॉन क्या होगा, x के जगह पर लिखेंगे c माइनस h, c माइनस h माइनस c, कैपिटल ब्रैकेट क्लोज कर दें। यहां से c कैंसिल हो गया, तो हमें मिलेगा यहां पर इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, कैपिटल ब्रैकेट फंक्शन ऑफ c माइनस h माइनस फंक्शन ऑफ c अपॉन माइनस h। ठीक, ये तो हो गया आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसके बाद में हम जहां जहां x है वहां c प्लस h करेंगे, तो हमें यही चीज मिल जाएगा राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू क्या होगा, शॉर्टकट में लिख सकते हैं r f डैश c इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c प्लस। अब ये वाला जो है वो तो नोट कर ही दीजिए, फंक्शन ऑफ x माइनस फंक्शन ऑफ c अपॉन x माइनस c। तो जहां जहां x वहां वहां c प्लस h अप्लाई कर दीजिए, तो मिल जाएगा हमें लिमिट h टेंड्स टू 0, हाँ फंक्शन ऑफ इस जगह पर लिखेंगे x इक्वल टू c प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ c अपॉन x इक्वल टू c प्लस h माइनस c। तो अब यहां पर हमें कैंसिल होकर के मिल रहा है लिमिट h टेंड्स टू 0, कैपिटल ब्रैकेट नीचे h आ गया ये वाला, ऊपर मिल गया फंक्शन ऑफ c प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ c। अब एक बात याद रखिए कि जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर होगा तो फंक्शन कंटीन्यूअस भी होता है। आपको इतना माइंड करना है कि फंक्शन इक्वल टू क्या होना चाहिए, कंटीन्यूअस। यह तब होगा जबकि लेफ्ट ये वाला f डैश c इक्वल टू राइट f डैश c होगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर बराबर है तो फंक्शन कंटीन्यूअस भी होता है। इतना आपको नोट करना है, वीडियो पॉज करके नोट कर लें। हाँ, अब आप देखिए एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 12 एक्सरसाइज 5.2 थ्योरम नंबर 3। ये थ्योरम जो है हम बोलने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। इफ अ फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट c, देन फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट x इक्वल टू c। इसके विषय में हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि पेपर में बोर्ड एग्जाम में अगर आ जाए कि इफ अ फंक्शन f इज डिफाइंड एट पॉइंट c, then prove that function is also continuous at that point x equal to c। हमें अगर इसको प्रूफ करने के लिए आ जाए पेपर में तो हमें कैसे प्रूफ करना है, इस पर हमें विचार करना है। देखिए क्वेश्चन, जैसा कि हमें यहां पर दिया हुआ है, इफ अ फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू c, तो डिफरेंशिएबल के लिए यही तो फॉर्मूला होता है f डैश c इक्वल टू ये वाला। ये चीज तो अलग से हमें गिवन है, चलो, बट फॉर x नॉट इक्वल टू c वी हैव, एक बात बताइए,
फंक्शन ऑफ एक्स माइनस फंक्शन ऑफ सी इक्वल टू क्या होगा, ये वाला लिमिट दोनों तरफ से हटा दे तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ एक्स माइनस फंक्शन ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस सी, ये हम लिख सकते हैं। इतना जरा ध्यान से देखिए। अब दोनों तरफ क्या करोगे, लिमिट लगा दो। दोनों तरफ से लिमिट लगा के देखो कि क्या मिल रहा है। लिमिट x टेंड्स टू c कैपिटल ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x माइनस फंक्शन ऑफ c इक्वल टू होगा, इसकी बात कर रहे हैं तो लिमिट x टेंड्स टू c, ये वाला मैटर क्या है, फंक्शन ऑफ x माइनस फंक्शन ऑफ c अपॉन x माइनस c इंटू, इसके लिए भी तो लिमिट लग जाएगा क्योंकि टोटल में लिमिट लगेगा। तो लिमिट x टेंड्स टू c x माइनस c। अब बताइए कि इसमें इस वाले में लिमिट x, इसको अंदर अप्लाई कर लीजिए, x टेंड्स टू c फंक्शन ऑफ x माइनस लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन ऑफ c इक्वल टू क्या होगा, ये वाला हो गया, इस जगह पर एड्रेस c लिख सकते हैं। इनटू में क्या है, x के जगह पर c रख दो तो c माइनस c 0 हो जाएगा। x के जगह पर c रखना है, क्या रखना है, एट x इक्वल टू c, तो c माइनस c 0 हो जाएगा। तो ऐसे में हमें क्या मिला, इक्वल टू 0। अब इसको आगे बढ़ा के लिखिए तो हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन ऑफ x। अच्छा, अब यहां पर x दिख नहीं रहा है कि c लिखें, डायरेक्ट fc दिया हुआ है तो हम यहां लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ c, लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ c। तो यह कंडीशन होता है कंटिन्यूटी के लिए। यह कंडीशन क्या होता है, कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी के लिए कंडीशन होता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जब कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो उसी पॉइंट पर वह कंटिन्यूअस भी होगा। इसको नोट कर लें वीडियो पॉज करके। जहां तक लिमिट की बात है, इसके पहले हम ये डिफरेंशिएबिलिटी बता चुके हैं, इसके बाद में कंटिन्यूटी बता चुके हैं। अब आपको लिमिट के विषय में भी दिखा दें कि लिमिट कैसे सॉल्व किए जाते हैं। एक इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन ऑफ x, और इसमें गिवन है, मान लो सिलेक्ट करके फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए, ये फंक्शन हो गया। तो इसमें कैसे इसका एग्जाम्पल को सॉल्व करोगे, लिमिट के लिए तो इक्वल टू होगा लिमिट ए एक्स टेंड्स टू ए प्लस ए माइनस नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। यहां पर यही अंतर होता है। फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू रख दीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए रखा जाता है यहां पर। अब लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, ऊपर का फैक्टर कर लीजिए, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए आ गया। अब हम एक्स माइनस ए से एक्स माइनस ए को काट दिए, इक्वल टू क्या मिल गया,
लिमिट x टेंड्स टू a, फंक्शन ऑफ x क्या मिला, यहां पर योग करके मिला x प्लस a। यहां पर हमें क्या दिखाई दे रहा है कि x के जगह पर a लिखना है, तो a प्लस a इक्वल टू ये 2। तो ये लिमिट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रोसेस है। यहीं पर तुरंत आपको क्लियर कर दें, कंटिन्यूटी के लिए क्या करना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए लिखा जाता है। इसमें ये फंक्शन ऑफ ए इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a फंक्शन ऑफ x होता है। जहां तक डिफरेंशिएबिलिटी की बात है, ये इसके डिफरेंशिएबिलिटी की बात है, तो f डैश a आ जाता है, f a की जगह पर f डैश a आ जाता है। इक्वल टू क्या आता है, लिमिट x टेंड्स टू a f x माइनस f a अपॉन x माइनस a। इतना अंतर है डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी में। कंटिन्यूटी में फंक्शन को लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट में कन्वर्ट करना पड़ता है, ये कंटिन्यूटी के लिए। लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आपको ये तरीका अपनाना चाहिए। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए वीडियो पॉज कर लें और नोट कर लें। जहां तक डिफरेंशिएबिलिटी की बात है, इसमें एक बात याद रखिएगा कि f डैश x जो होता है वह d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स होता है, d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ये चीज याद रखना जरूरी हो जाता है कि ये कब पॉजिटिव होता है और कब निगेटिव होता है एट x इक्वल टू a, कोई गिवन पॉइंट है। तो ये चीज याद रखिएगा कि जब x के बढ़ने पर फंक्शन ऑफ x भी बढ़े, तो ये जो है डिफरेंशिएशन जिसे हम f डैश x कह रहे हैं वो पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे इसकी अगर बात करें तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से होगा। ऐसे में अगर कोई फंक्शन ये गिवन होगा, एफ एक्स गिवन होगा, तो इसका किसी भी पॉइंट पर एट एक्स इक्वल टू सी, किसी भी पॉइंट पर एफ डैश सी फाइंड करोगे तो वह पॉजिटिव होगा। क्यों होगा पॉजिटिव? क्योंकि इस पॉइंट पर जो ग्रेडियंट फाइंड करेंगे वह ग्रेडियंट क्या होगा, डिवाइड बाई डी एक्स। इसी को हम एट पॉइंट एक्स इक्वल टू सी, तो यह क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यही ग्रेडियंट है यहां पर। दूसरी बात, यह निगेटिव कब होगा इसकी जानकारी करना जरूरी हो जाता है। जब x के बढ़ने पर फंक्शन ऑफ x घटे, तो इसके लिए ग्राफ कुछ इस प्रकार से होगा। इस प्रकार से देखें, जैसे जैसे x बढ़ रहा है, आगे देखिए, वैसे वैसे fx क्या हो रहा है, ये fx है, ये x है। तो x के बढ़ने पर fx घट रहा है, x के बढ़ने पर fx घट रहा है। यहां पर क्या था, x के बढ़ने पर fx भी बढ़ रहा था। तो ऐसे में जब x के बढ़ने पर fx भी बढ़े, तो ये जो डेरिवेटिव है वह पॉजिटिव हो जाएगा उस पॉइंट पर, अदर देन निगेटिव होगा। इतना जरूर माइंड कीजिएगा। आप पहले से जानते हैं कि किसी भी कर्व का ये एट पॉइंट एक्स इक्वल टू सी जो हम स्लोप फाइंड करते हैं, इसका ग्रेडियंट m होता है। तो m इक्वल टू
क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यही चीज है dy बाई dx एट x इक्वल टू c। उस पॉइंट पर इक्वल टू क्या होगा, जो हम कैलकुलेशन करते हैं इसका फॉर्मूला होता है f डैश c। ये ग्रेडियंट के आधार पर हम इसको जानते हैं और इसका फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। ठीक, यानी कि ये डिवाइड बाई dx के विषय में भी आपको पूरी जानकारी मिल गई। यहां पर डिवाइड बाई dx, जहां तक y की बात है, y इक्वल टू fx होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं dy dx ऑफ fx भी। मान कीजिएगा, अब फर्स्ट और थर्ड टॉपिक कंप्लीट हो गया। सेकंड टॉपिक अभी बाकी है। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ एक्स और उसका डिफरेंशिएशन जरा देख लीजिए। फंक्शन ऑफ एक्स जिसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, उसका जरा फंक्शन नोट करके आपको बताएंगे। एक्स रेज टू द पावर एन, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा। एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन कर दें। एक्स के पावर माइनस 1 क्या कर दें, एक्स के पावर माइनस 2 कर दें, एक्स के पावर माइनस 3 कर दें, एक्स के पावर 3 कर दें, एक्स के पावर 2 कर दें, एक्स के पावर 1 कर दें, ये 1 कर दें। इसके बाद में एक्स के पावर 1/2 कर दें। इसके बाद में एक्स के पावर माइनस 1/2 कर दें, एक्स के पावर 3/2 कर दें। जरा इनका डिफरेंशिएशन जरा देख लीजिए क्या होता है, समझिए। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है एन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस 1। यहां पर एन क्या है, एन यहां पर कोई कांस्टेंट है, रियल नंबर है, तो एन के जगह पर हम चाहें तो -1 रख सकते हैं, -2 रख सकते हैं, -3 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 1/2 रख सकते हैं, ये ऐसा। तो चलिए जहां जहां n वहां वहां एक काम कर लीजिए, -1 कर लीजिए। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर -1, तो क्या मिलेगा, जहां जहां n वहां वहां -1, तो -1 इंटू एक्स रेज टू द पावर -1 -1 एक्स रेज टू द पावर -2, यानी कि -1 अपॉन एक्स स्क्वायर मिला। अब आप देखेंगे इस रेड पेन से लिखे स्टेप में n का जगह पर -2 रख दो, -2 -2 -2 -1 -3 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर -2 इक्वल टू -2 एक्स पावर -2 -2 एक्स रेज टू पावर -2 -1, यानी कि -2 एक्स रेज टू द पावर -3 मिल जाएगा, यानी कि -2 अपॉन एक्स पावर 3। इसके बाद में n के जगह पर -3 कर लिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर -3 इक्वल टू -3 एक्स रेज टू पावर -4 मिल जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर, मान लीजिए +3 रखना है ये वाला, तो जहां जहां n वहां वहां 3 -1 2 पावर कर देंगे, तो यहां पर मिलेगा n के जगह पर 3 इंटू एक्स रेज टू द पावर 3 -1, ये 2 मिल गया। अब इसके बाद में n के जगह पर जरा 2 रख दो, तो हमें मिलेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर 2, तो n के जगह पर 2 2 2 2 2 2 2 एक्स के पावर 2 -1, तो 2 इंटू एक्स के पावर ये 2 -1, तो इक्वल टू क्या मिला 2x। अब इसके बाद में n इक्वल टू जरा 1 रख के देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो x मीन्स x के पावर 1, तो 1 1 तो 1 -1 0, तो 1 इंटू एक्स के पावर 1 -1, 1 इंटू एक्स के पावर 1 -1, 1 इंटू एक्स रेज टू द पावर 0, 1 इंटू पावर 0 वैसे भी 1 होता है,
तो 1 हो गया। तो डायरेक्ट याद रखिएगा, क्या याद करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू 1, ये डायरेक्ट आपको याद करना है क्योंकि बहुत छोटी सी जानकारी है। अब n के जगह पर 1/2 रख दें तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस्ट टू पावर 1/2 इक्वल टू होगा, हाँ 1/2 रख दें, 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 रख दो इस रेड वाले लिखे हुए स्टेप में। तो 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, तो 1/2 एक्स रेस्ट टू पावर 1/2 माइनस 1 इक्वल टू मिला 1/2 एक्स रेस्ट टू पावर माइनस 1/2 इक्वल टू मिल गया 1/2 माइनस 1/2 है तो नीचे लाओ एक्स की पावर 1/2। जैसा कि आपको पता है, क्या पता है, एक्स रेस्ट टू पावर 1/2 को अंडर रूट एक्स भी लिखते हैं। तो इस आधार पर हम यही चीज कह सकते हैं, क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स इक्वल टू 1/2 अंडर रूट एक्स, 1/2 अंडर रूट एक्स। इस लिखे हुए स्टेप को जरा हमेशा के लिए याद कर लिए तो कुछ अच्छी बात हो जाएगी। नोट कर रहे हैं। तो अभी तक हम आपको एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, पॉलिनोमियल फॉर्मूला के विषय में बताए थे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस्ट टू द पावर n इक्वल टू n एक्स रेस्ट टू द पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला नंबर 1 हो गया। फॉर्मूला नंबर 2 देखें, साफ सुथरा स्टेप लेके चल रहे हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस्ट टू द पावर एक्स इक्वल टू ई रेस्ट टू द पावर एक्स होगा। इसके बाद का फॉर्मूला नंबर 3 देख लो, डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेस्ट टू द पावर एक्स इक्वल टू ए रेस्ट टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए बेस ई। फॉर्मूला नंबर 4, ये लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन देख लें, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ई इक्वल टू 1/x मिला। फॉर्मूला नंबर 5 देखोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ए इक्वल टू फॉर्मूला हो गया 1/x इंटू लॉग ई बेस ए, लॉग ई बेस ए, ये फॉर्मूला मिल गया। इसके बाद फॉर्मूला नंबर नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला देखोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला देखें, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। फर्स्ट में सेकंड फॉर्मूला देखें, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। फॉर्मूला नंबर 3, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। इसके बाद फॉर्मूला नंबर नेक्स्ट 4th में है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। फॉर्मूला नंबर 5, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स होगा। इसके बाद फॉर्मूला नंबर 6, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स इक्वल टू कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला मिल गया। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला भी देख रहे हैं, ये लॉगरिथमिक फार्मूला भी देख लीजिए, ये एक्सपोनेंशियल फार्मूला है, उसका फॉर्मेट है ये पॉलिनोमियल फार्मूला हो गया। इतने फार्मूले को आपको याद रखना है। नोट कर लें वीडियो पॉज करके। अब इनवर्स फंक्शन की बात करें। इनवर्स फंक्शन में नंबर फर्स्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें याद रखने की बात है कि x नॉट इक्वल टू 1। सेकेंड फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ
ये साइन के बाद में कॉस इनवर्स एक्स, यही फॉर्मूला हो जाता है लेकिन निगेटिव में। एक जैसा है इसलिए दोनों को रेड से कर दिए, बस एक में पॉजिटिव होता है दूसरे में निगेटिव हो जाता है, इतना ध्यान रखिएगा। अब थर्ड फॉर्मूला देखें, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है प्लस में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फोर्थ फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस में वही हो जाएगा, ये जैसा कि ये दोनों हो गया था वैसे ही ये दोनों हो जाता है, सेम टू सेम लेकिन निगेटिव में होगा। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लेकिन निगेटिव में होगा। इसके बाद फिफ्थ फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू होगा 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और सिक्स्थ फॉर्मूला होगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू वही फॉर्मूला होगा लेकिन निगेटिव में 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इन दोनों में x नॉट इक्वल टू 1 होगा। इतना फॉर्मूला को ध्यान रखना है। एक छोटी सी बात की जानकारी कर रहे हैं कि जिसमें फॉर्मूला में ट्रिग्नोमेट्रिक हो चाहे इनवर्स हो, सी जहां जहां आता है रिजल्ट निगेटिव में ही आता है। जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स पॉजिटिव होगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन सी आ रहा है ना माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा, कॉसेक एक्स सी आ रहा है उसका डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स होगा। वही चीज यहां पर भी है, सी वाले जितने भी होते हैं उनका डिफरेंशिएशन निगेटिव में होगा। इनका देखिए टोटल निगेटिव में ही तो आ रहा है, यही चीज आपको माइंड करना है। वीडियो पॉज कर लें और नोट कर लें। इसमें एक बहुत अच्छी और इंपॉर्टेंट जानकारी देने जा रहे हैं, जानकारी आपको देने जा रहे हैं कि अगर c कांस्टेंट हो तब उस कांस्टेंट का फंक्शन ऑफ x इक्वल टू कांस्टेंट हो, सपोज कीजिए, तो उस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन f डैश x इक्वल टू 0 होगा। क्यों होगा 0, इसके विषय में भी समझ लें कि फंक्शन ऑफ x ये चीज है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। x के किसी भी वैल्यू पर y इक्वल टू c आ रहा है, x के किसी भी वैल्यू पर y नहीं आ रहा है, x के और बढ़ने पर भी y इतना ही आ रहा है, और बढ़ने पर उतना ही जा रहा है। तो इसके आधार पर क्या देख रहे हैं, x तो चेंज हो रहा है, dy बाई dx इक्वल टू dy dx ऑफ कांस्टेंट में x क्या है वो बढ़ता जा रहा है, ये चेंजेबल है, चेंज हो रहा है, लेकिन वो ऊपर वाला जो y है वो नॉट चेंजेबल, चेंजेबल। तो नो चेंज नहीं हो रहा है तो डिफरेंस उसका 0 हो जाएगा। यही चीज आपको समझाना चाह रहे थे। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा 0, इसको याद कर लीजिए, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। जैसे इसका एग्जांपल दे दें, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 2, तो इसका डिफरेंशिएशन f डैश x इक्वल टू कितना होगा, f डैश x कितना होगा 2, कांस्टेंट है, सीधे सीधे कुछ नहीं करना है, 0 आंसर आ जाएगा, इतना माइंड कीजिएगा। यदि कोई फंक्शन कांस्टेंट के साथ फंक्शन से मल्टीप्लाई हो तब उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे वो भी देख लीजिए। डी बाई डी एक्स ऑफ सी इंटू एफ एक्स, तो जो कांस्टेंट होता है उसको सीधे सीधे बाहर कर दीजिएगा, तो इक्वल टू क्या मिला, कांस्टेंट को बाहर, तो सी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, और जो भी इसका एफ एक्स हो अटेंड करिएगा, सी इंटू एफ डैश एक्स, जो भी वैल्यू मिले
इसका एग्जाम्पल जरा देख लीजिए। मान लीजिए फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू 4 इंटू साइन एक्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन 4 यहां पर क्या है, यहां पर 4 ये क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको बाहर रखेंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 4 इंटू साइन एक्स। तो अभी हम क्या बताए थे, जो कांस्टेंट हो उसको बाहर कर दीजिए, इसको हटा दीजिए, तो हमें मिला ये 4 डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू, अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, ये बात जानते हैं, 4 इंटू कॉस एक्स मिला। तो इस प्रकार से अगर कांस्टेंट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो तो कांस्टेंट को अलग करके जो भी फंक्शन रिमेनिंग मिले उसका डिफरेंशिएशन आपको करना चाहिए, इतना ध्यान रखिएगा। अब आप देखेंगे ये कॉम्बिनेशन एंड सब्ट्रैक्शन की बात करें, कंबाइन करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐसा कोई फंक्शन अटेंड करने वाले हैं। फंक्शन ऑफ एक्स प्लस जीएक्स भी हो सकता है या फंक्शन ऑफ एक्स माइनस जीएक्स भी हो सकता है। ऐसे केस में हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं उसके भी विषय में देखिए। मान लीजिए कोई फंक्शन ऑफ एक्स है स्मॉल एफ एक्स प्लस जीएक्स, तो इस कैपिटल एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स या डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स करना हो, तो क्या करेंगे, अलग अलग कर लीजिए डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स। इतना लिखने के बाद में अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मिला डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। तो इक्वल टू क्या लिखोगे, एफ डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स। एक छोटी सी बात अलग से और बताना चाहते हैं यहां पर कि लेट एफ एक्स इक्वल टू यू एंड जी एक्स इक्वल टू, अगर हम v मान लें तो याद रखिएगा एफ एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, इसको आने वाले समय में हम शॉर्टकट तरीके से एफ डैश एक्स भी कहेंगे। दूसरी बात डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू डी बाई एफ एक्स को u हम जैसे कह रहे हैं तो हम आने वाले समय में u डैश से भी काम चला लेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ, कहीं पर समझ करो जी एक्स आ रहा हो तो डी बाई डी एक्स ऑफ हम v मान लेंगे, इसको v डैश मान करके भी हम काम चलाएंगे। तो इस आधार पर यदि मान लीजिए कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स प्लस जी एक्स हो, तब इसको हम u प्लस v लिख सकते हैं। तब इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होगा, एफ एक्स को एफ डैश एक्स लिख सकते हैं, जी एक्स को जी डैश एक्स लिख सकते हैं, या u को का डिफरेंशिएशन u डैश लिखेंगे और v का डिफरेंशिएशन v डैश लिखेंगे। सिमिलरली अगर निगेटिव हो तो यहां पर हम कर लेंगे निगेटिव, कोई टेंशन नहीं। तो इस प्रकार से हम ये पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, ऐसे केस में डिफरेंशिएशन इसी प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। इसका एग्जाम्पल आपको हम देना चाहते हैं। एग्जाम्पल देखोगे, देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। इसके लिए फॉर्मूला हम अभी बता चुके हैं आप लोगों को। इसमें एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉस एक्स ऐसे लिखोगे, डैश कर दोगे मतलब डिफरेंशिएशन होता है, प्लस साइन एक्स लिख लोगे
डैश कर लोगे, इसका मतलब sin x का डिफरेंशिएशन होगा, और जो भी डिफरेंशिएशन वैल्यू होता है उसको नोट करना है। जैसे cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, तो माइनस sin x नोट कर लेंगे, प्लस sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो cos x नोट कर लेंगे। इसके बाद एग्जांपल नंबर 2 देखेंगे, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू tan x माइनस cot x। तो इसके लिए फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, बता भी चुके हैं। इसका डिफरेंशिएशन होगा f डैश x इक्वल टू tan x का डिफरेंशिएशन, डैश का मतलब होता है माइनस, क्योंकि बीच में निगेटिव है, ये log x का डिफरेंशिएशन। तो इस प्रकार से हमें मिला f डैश x इक्वल टू tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x माइनस log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। इस प्रकार से ये दोनों आंसर है। वीडियो को पॉज कर लें और नोट कर लें। अब आप देखें ये प्रोडक्ट रूल, जिसे हिंदी में गुणन सूत्र कहते हैं। जैसा कि आपको पता है, अभी हम बता भी चुके हैं, फंक्शन ऑफ x को u कहते हैं, gx को अगर v कहते हैं, तो fx का डिफरेंशिएशन डैश के रूप में ये दिखा हुआ, और g डैश x इक्वल टू v डैश ये चीज है। अब इसी से रिलेटेड प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला आपको देने जा रहे हैं। देखिए ये ध्यान से, लेट fx इक्वल टू स्मॉल fx इनटू gx, इसको हम लेट कर चुके हैं u और इनटू v दिखाई दे रहा है इन दोनों के आधार पर। अब हम क्या करेंगे, fx का डिफरेंशिएशन कैपिटल f डैश x इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल f डैश x इनटू gx प्लस फॉर्मूला याद रखिएगा fx इनटू g डैश x, मीन्स इस आधार पर हम क्या लिखेंगे, u डैश v प्लस u इनटू v डैश। चलिए इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल देख लें। वह एग्जाम्पल देखिए, स्मॉल fx इक्वल टू sin x इनटू cos x का ले लेते हैं, क्योंकि बीच में ये इनटू है, ये इनटू दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये वास्तव में क्या हो गया, u इनटू v का लेट करके रियल हम ले रहे हैं। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन f डैश x इक्वल टू क्या होगा, इस फॉर्मूले में देखो तो मिलेगा sin x फर्स्ट u का डैश, तो u ये है, v ये है, तो sin x का डैश इनटू cos x प्लस sin x ये बाद वाला इनटू दूसरा वाला क्या है, cos x का डैश, मतलब cos x का डिफरेंशिएशन। अब जरा फॉर्मूला अप्लाई करिए, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x इनटू ये cos x एज इट इज नोट कर लें, प्लस ये sin x दिखाई दे रहा है इनटू cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x। तो इस आधार पर हम लिख सकते हैं cos x इनटू cos x, cos स्क्वायर x माइनस हो जाएगा, इसके वजह से sin स्क्वायर x मिल गया हमें। यह भी आपका आंसर है। अगर आपको इसका फॉर्मूला पता हो तो लिख सकते हैं cos 2x, क्योंकि cos 2x होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। वीडियो को पॉज कर लें और नोट कर लें। अब देखेंगे आप क्वेश्चन रूल, जिसे हिंदी में कहते हैं भाजन सूत्र, इसमें डिवीजन को अटेंड करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कि कैपिटल fx है यहाँ पर फॉर्मूला अटेंड करने के लिए, चूंकि फॉर्मूला हम देंगे ना, तो इक्वल टू स्मॉल fx अपॉन स्मॉल gx, इसको हम लेट कर लेते हैं u अपॉन v, जैसा कि दिखाई दे रहा है। ठीक, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, कैपिटल F डैश x इक्वल टू gx का स्क्वायर, यहां पर f डैश x इंटू gx माइनस fx इंटू g डैश x, ये चीज हुआ। इसको u और v के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, इसको डिवाइड बाई dx और कैपिटल fx भी लिख सकते हैं, दोनों सेम है, याद रखिएगा। हाँ, इसके आधार पर क्या लिखेंगे, ये v स्क्वायर देखिए यहां पर
ऊपर क्या है, एफ डैश एक्स, एफ एक्स को यू कहते हैं, तो यू डैश इंटू वी माइनस यू इंटू वी डैश, ये आपका फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले के आधार पर हम आगे किसी से रिलेटेड एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखोगे। लेट कर लीजिए स्मॉल एफ एक्स इक्वल टू थोड़ी देर के लिए 10x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स हालांकि होता है। ये तो डायरेक्ट स्टेप में आप याद किए भी हैं, फॉर्मूला हम बता चुके हैं, लेकिन डिवीजन के आधार पर बात करना चाहते हैं, तो डिवीजन के आधार पर बात करने के लिए हम लिख दे रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू 10x इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, जो कि ये u अपॉन v का फॉर्म हो गया। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जरा ध्यान दें, इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर, वी स्क्वायर का मतलब क्या होगा, कॉस एक्स का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला हो रहा है यहाँ पर वी स्क्वायर, और फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन डैश कर ले रहे हैं इंटू कॉस एक्स माइनस बीच में होता है, बीच में देखिए साइन एक्स इंटू क्या हो गया, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, तो इक्वल टू मिल गया हमें यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, और इंटू है तो इंटू कर लो, ये फिर से दोबारा कॉस एक्स हो गया माइनस ये वाला साइन एक्स लिख लीजिए इंटू कॉस एक्स का डैश, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, एक और निगेटिव आ जाता है तो पॉजिटिव कर लें इसको, इंटू यहां पर मिल गया साइन एक्स इक्वल टू क्या मिल गया, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे हो गया कॉस स्क्वायर एक्स। जैसा कि जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और कॉस स्क्वायर एक्स को हम 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स। तो ये चीज देखिए dy dx ऑफ 10x, इसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स फॉर्मूला रटवाइट है, और डिवीजन के द्वारा क्वेश्चन रूल के द्वारा अभी हम आपको ये दे दिए हैं, वीडियो पॉज करके नोट कर लें। अब आप देख लेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। इस कंपोजिट फंक्शन में पहले कंपोजिट फंक्शन के विषय में जान लीजिए कि यह कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, हालांकि फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके होंगे आप लोग, दोबारा इसको रिवीजन के तौर पर देख लीजिए कि ये स्मॉल एफ एक्स इक्वल टू होगा, जैसे स्मॉल एफ एक्स इक्वल टू यू मान लें, और ये जी एक्स को यदि हम v मान लें तो कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू स्मॉल एफ ओ जी और यू ओ वी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो ये एक कंपोजिट फंक्शन है, और अगर हम एग्जाम्पल ले लें फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, यह एक सिंपल फंक्शन है, सिंपल फंक्शन है, और ये कंपोजिट फंक्शन है। क्यों कंपोजिट फंक्शन है, बस थोड़ा सा इस बात को समझ लीजिए। इसको पढ़ते समय जो पहले लिखेंगे वो फंक्शन होगा एफ एक्स होगा, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या मिला साइन, बाद में जो बोलेंगे वह जी एक्स अटेंड करें, जैसे साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 यहां पर ये क्या होगा, यह एक जी एक्स हो गया, लेकिन साइन तो फंक्शन होता नहीं है, तो ऐसे में इसको साइन एक्स लिख सकते हैं। तो जरा इसको एफ ओ जी एक्स इक्वल टू क्या होगा, ये चीज देखिए एफ एक्स एफ, फिर कैपिटल ब्रैकेट कर लीजिए, यहां पर ओ के जगह पर कैपिटल ब्रैकेट होता है, और यहां पर जी एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे एफ जी एक्स इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये चीज। अब देखें आगे जरा, यहां पर फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एक्स के जगह पर कुछ चेंज होगा तो ये भी चेंज करेंगे, एक्स के जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 5 कर दें तो यहां पर होगा साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो यहां पर हम लिख सकते हैं एफ जी एक्स इक्वल टू क्या है साइन एक्स प्लस 5,
एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो गया। तो यह एक कंपोजिट फंक्शन है, इस बात को माइंड करने की कोशिश करें, ध्यान से देखें। तो यही कंपोजिट फंक्शन है। अब आप देखेंगे चेन रूल क्या होता है। चेन रूल में एक बात याद रखिएगा कि जो बाद का फंक्शन होता है उसको टी लेट कर देते हैं। तो ऐसे में इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा उसका रूल आपको बताने जा रहे हैं। dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt इंटू dt बाई dx, ये फॉर्मूला होता है, यही चेन रूल के द्वारा डिफाइन किया जाता है। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं डिफरेंशिएशन के लिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन हमें बताना है यहाँ पर। तो डिफरेंशिएशन को अटेंड करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए डिफरेंशिएशन। तो इस डिफरेंशिएशन में यही वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है देखिएगा, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ऐसे में यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 5 को टी मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू टी मान लेते हैं, ठीक। तो ऐसे में क्या करेंगे, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स है इक्वल टू मिल गया हमें साइन टी। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt इंटू dt बाई dx। अब y की वैल्यू रख लें y के द्वारा, ठीक है ना, y का फॉर्मूला y के द्वारा ये वाला रखोगे और t वाला फॉर्मूला यहां से अटेंड कर लो। तो हमें मिल जाएगा d बाई dt ऑफ y। तो d बाई dt ऑफ y, y की वैल्यू क्या है sin t इंटू बाद वाला देखो d बाई dx ऑफ t की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं dy बाई dx इक्वल टू t और t इक्वल है, t के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन हो रहा है, sin t का डिफरेंशिएशन cos t होगा इनटू x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन होना है यहाँ पर। तो यहाँ पर मिल जाएगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और प्लस 5 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0। अब यहाँ पर सिस्टम से रख लीजिए dy बाई dx इक्वल टू ये आ गया यहाँ पर 2x और इनटू यहाँ पर ये cos t। तो cos t का वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इस तरह से हम ये कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, ध्यान से देखिए और वीडियो को पॉज कर लीजिए।